मानवीय भूलों के कारण मुख्यमंत्री नल जल योजना का जल मीनार हो रहा है खराब। उक्त जानकारी मंगलवार की सुबह 11 बजे पेयजल स्वच्छता विभाग लातेहार के कार्यपालक अभियंता दीपक कुमार महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में तस्वीरें साझा करते हुए बताया। वहीं बताया कि ग्रामीण जल मीनार को क्षतिग्रस्त कर मोबाइल चार्ज करते हैं, साथ ही पाइपों को क्षतिग्रस्त कर खेती करते हैं। वहीं बताया कि लातेहार जिले में तकरीबन 5000 जल मीनार का निर्माण किया गया है, जिसकी समय समय पर देखरेख की जाती है। लातेहार जिले में नल जल योजना के तहत कितने जल मीनार लगाए गए थे? जिले में 2022 से 2025 तक में लगभग सभी प्रखंडों को मिलाकर पूर्व की योजनाओं को मिलाकर 5000 से ज़्यादा जल नल योजना है, जो हम लोग सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जगह सभी प्रखंडों में हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं, जो ऑपरेशन मेंटेनेंस की समय सीमा होती है उसके आधार पर हम लोग लगाते हैं ग्रामीणों को। लेकिन ये समझने की चीज़ है कि जल नल योजना जो लगी है ये सरकार की योजना है, इसको सफल सभी के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। और इस योजना में छेड़छाड़ नहीं करें। योजना में बहुत जगह प्राय प्रतिदिन हमारे ऑपरेटर मिस्त्री टेक्नीशियन बनाने जा रहे हैं, जिसमें पाए जा रहे हैं कि बहुत जगहों पर मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट को खोल करके सोलर का अपना मोबाइल चार्ज किया जा रहा है। कृषि हेतु पानी को भी बहुत सारा पाइप जोड़कर यूज किया जा रहा है। हम लोग बराबर निरीक्षण में जा रहे हैं, तो लगभग सभी योजनाओं पे लगभग इस तरह का पा रहे हैं, या लोग भी जलापूर्ति योजनाओं को 24 घंटे चला रहे हैं और लोग अपने नलों को ले करके पाइप जोड़ करके खेतों में छोड़ दिए हैं, ताकि जिससे क्या हो रहा है कि नीचे वाले लास्ट 1-2 घरों को पानी नहीं मिल पा रही है। इन शिकायतों को बराबर प्राप्त हो रही है। तो लोगों को हमारा कहना हुआ कि जल बचाएं, जीवन बचाएं और जल को व्यर्थ न बहाएं। पेयजल है, इसको सावधानी से सदुपयोग करें, ताकि भविष्य और आगामी गर्मी को देखते हुए हम लोग सभी को जलापूर्ति कर सकें। यही हमारा संदेश है। सर, नल जल योजना का जो संचालित जो पानी टंकी है उसमें अगर मोबाइल चार्ज जो लोग करते हैं तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? एक गांव में ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन है सभी गाँव में, और 1-2 प्रखंडों में हम लोग बैठक कर भी लिए हैं पिछले माह। सभी को निर्देश दिया गया है, लेकिन गांव में आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ों के कारण लोग इस संबंध में माने एक दूसरे पर नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अधिकारियों को कभी कभी सब का सूचित करते हैं, लोग ऐसे ही रह जाते हैं, नल से विकट स्थिति के द्वारा अपनी जलापूर्ति करते हैं। परसों हमारे विभाग के अधीक्षण अभियंता महोदय आए थे और उनके द्वारा शासन ग्राम में हम लोग जब निरीक्षण किए तो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 1-2 जलापूर्ति योजनाओं में, जिनमें नाली निर्माण के दौरान में पूरी तरह से 500 मीटर कम से कम 300 मीटर के लगभग 300 मीटर के लगभग पाइप को पूरा उखाड़ दिया गया, फेंक दिया गया है, और उस जलापूर्ति योजना को पूरा डैमेज कर दिया गया है। कुछ घरों में देखे जलापूर्ति योजना में आपसी झगड़ों के कारण एक घर से दूसरे घर में अपना खेत होते हुए, चाहे उनके ज़मीन होते हुए पानी को लेने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उन घरों में पानी नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो उन लोगों के साथ हम लोग एक छोटी सी खड़े में ही समझौता करवाए और लोगों को पानी देने का प्रावधान किए, और उसको भी हम लोग ने टेक्नीशियन और ऑपरेटर भेज के उसको भी चालू करा। तो हमारी प्रयास है कि सबों को पानी मिले, पर्याप्त मिले, बेहतर मिले। ये भी हमारा संदेश है कि जल नल योजना जिसमें 1 HP की मोटर लगी हुई है, ये प्रति व्यक्ति 55 लीटर ही पानी का इसमें पेयजल का प्रावधान किया गया है। इसीलिए दिया गया है एक घर में 1 HP के लिए 10 घर, 15 घर, इस तरह का 5 घर, आप 8 घर, 10 घर, 15 घर, इस तरह का अलग अलग योजनाओं में जितने हमारे मिले FSTC वाले घर संचालित, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग कोशिश करें कि पानी को व्यर्थ न बहाएं और पानी का सदुपयोग करें और जल नल योजना को सफल बनाएं, ताकि गर्मी में हम लोग सभी को सुचारू जलापूर्ति। मतलब ज़्यादातर जो नल जल योजना में जो खराबी का मामला आ रहा है वो ग्रामीण स्तर पर ही है, मोबाइल चार्जिंग और ये खेती बाड़ी को लेकर ये है। हम लोग तो बार बार जिस गांव में भी हम जाते हैं, हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को भी हम लोग प्रतिदिन भ्रमण करवा रहे हैं, विभाग में भी रिपोर्ट करते हैं इस तरह का। तो उनमें ग्रामीणों को हम लोग समझाते हैं, लेकिन ग्रामीणों में बहुत सारा असामाजिक तत्व भी रहते हैं जिनके द्वारा इस तरह छेड़छाड़ किया जाता है। अन्यथा जो सौर ऊर्जा से चालित जलापूर्ति योजना है, सोलर योजना है, सौर ऊर्जा से जलापूर्ति योजना में किसी तरह की जल्दी खराबी नहीं होती है, इसीलिए कि इसमें ना पावर कट होती है और न ही इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की समस्या होती है कि सोलर जले। जब तक इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए तब तक ये जलापूर्ति योजना सुचारू रूप से चलती रहेगी। ठीक, थैंक यू सर।